देखेंगे खरपतवार से सुरक्षा। खेतों में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अर्थात हम जब खेत में कोई फसल बोते हैं, जैसे गेहूं की फसल हुई या सोयाबीन की फसल हुई, तो उस फसली पौधे के अलावा अन्य जो घास आदि पौधे उग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हेरों की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिसे खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या फुहारे की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। अब यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं कि यह व्यक्ति है जो फुहारे की सहायता से खरपतवारनाशी का छिड़काव कर रहा है। खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवारनाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह कपड़े से ढक लेना चाहिए। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लिया है। अब आती है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। कितना? 3 से 4 महीने। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। आप ये चित्र में देख रहे हैं दराती। एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीज दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन के द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये कंबाइन मशीन है जिसके द्वारा कटाई का कार्य किया जाता है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक कर, इस विधि को विनोइंग कहते हैं, से भी अलग करते हैं। जिनके पास मशीन लाने की व्यवस्था नहीं हो पाती, वे इसको विनोइंग द्वारा भी अलग कर लेते हैं। अब आता है कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास और खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। ये इतने सारे पर्व कब मनाता है किसान? जब उसकी फसल घर में आ जाती है। अब इसके बाद आता है भंडारण। अर्थात जब फसल किसान की
अच्छे से उग जाती है, उसकी कटाई हो जाती है और उसके दाने, अनाज के दाने उसके पास आ जाते हैं, तो फिर उसका भंडारण किस प्रकार से किया जाता है। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताजा फसलों में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसलों के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अर्थात जब फसल आ जाती है तो उसे बहुत अच्छी तरह से सुखाना आवश्यक होता है। उसमें अगर नमी रह जाती है तो वे दाने खराब हो सकते हैं। अतः भंडारण से पहले दाने अथवा बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है, जिससे उनमें उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु, कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे उनको, ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये साइलो अर्थात ये बड़े बड़े कोठियाँ टाइप होती है और उसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। बड़ा बड़े गोदाम बनाए जाते हैं जिसमें अनाज का भंडारण किया जाता है। और यहाँ दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि बोरों, जूट के बोरों में अनाज को भर दिया जाता है और बड़े बड़े भंडार गृहों में इनका भंडारण किया जाता है। पीड़कों जैसे चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है। नीम की सूखी पत्तियों घरों में अनाज के भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। जंतुओं से भोजन। अब हमारा अनाज तो हमारे घर पर आ गया, उसका भंडारण भी हो गया। अब जंतुओं से हमें भोजन क्या प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये देखेंगे। इस सारिणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहा जाता है। अब हम पाठ के मुख्य बिंदुओं को देखेंगे। अपने बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धति को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, रबी एवं खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसलों को जल देना सिंचाई कहलाता है। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। दानों को भूसों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। धन्यवाद।